पड़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर, बात करेंगे राहुल गांधी के चक्रव्यूह की। हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था सर। देखिए, संसद में आज महाभारत से लेकर शिव बारात तक की कहानी सुनाई गई। बात चक्रव्यूह तक भी पहुंची और अभिमन्यु तक भी पहुंची। दरअसल लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बोलने की बारी। राहुल गांधी ने बोलना शुरू भी किया, आरोप लगाया कि सरकार सबको चक्रव्यूह में फंसा रही है। राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन को शिव बारात बताया, कहा कि वो चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं है। सुनिए। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। अच्छा, इसके अलावा राहुल गांधी ने आज पारंपरिक जो बजट हलवा सेरेमनी होती है ना, हलवा सेरेमनी, ये तस्वीर दिखाई राहुल गांधी ने। हलवा सेरेमनी पर सवाल उठा दिया आप। अच्छा, उसमें भी जाति जोड़ दी राहुल गांधी ने। एक बार वो बयान भी सुनाइए एक बार। मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं। नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे। सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। अच्छा, बजट वाली हलवा टीम का भी एक तरीके से वो जाति ढूंढ रहे थे राहुल गांधी। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन याद है आपको, नाम बताने का विरोध करने वाले या जाति ढूंढ रहे हैं। योगी का नाम बताने वाला आदेश था ना, उसका विरोध करने वाले आज जाति ढूंढ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, उन्होंने ऐसी बात की कि वित्त मंत्री ने भी सर पकड़ लिया। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल का यह बयान भड़काने और उकसाने वाला है समाज के एक वर्ग को, वो समाज में दरार डालने वाला साबित हो सकता है। राहुल गांधी क्या बजट बनाने वाली टीम में भी आरक्षण चाहते हैं कि इसमें ओबीसीज नहीं है? मोदी को निशाने पर लेने के चक्कर में क्या वो समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं? अच्छा, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया ना, दरअसल उसकी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने आरोप क्या लगाया? उन्होंने आरोप लगाया कि बजट का हलवा बंट रहा है, इसमें देश के 73% लोग हैं ही नहीं। उन्होंने फोटो दिखाई, ये फोटो में बजट का हलवा बांटा जा रहा है, और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इसमें एक भी आदिवासी, ओबीसी या दलित अधिकारी नहीं दिखा। ये तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाई। या राहुल गांधी का सवाल तो जो उन्होंने उठाया उनके हिसाब से बिल्कुल सही होगा, लेकिन जानकारी संभवतः थोड़ी अधूरी है। दरअसल राहुल गांधी, ये वो तस्वीर भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिस तस्वीर को दिखा रहे हैं ना, उसमें दिख रहे सभी अधिकारी उस बैच से पहले के हैं जब देश में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था। जब लागू हुआ उससे पहले उस बैच के हैं। तस्वीर में दिख रहा कोई अधिकारी मतलब या तो 1980, ये देखिए अब आप, या तो कोई 1987 बैच का है या 1989 का, और सबसे जूनियर अधिकारी भी 1990 बैच के हैं। मतलब ये है कि सभी अधिकारी 1993 से पहले के हैं जब ओबीसी कोटा लागू हुआ।
1993 में लागू हुआ, उससे पहले लागू ही नहीं हुआ। ये जितने सेक्रेटरीज नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, ये सारे 1990 मैक्सिमम 1990 बैच के, 87, 89, 90। हालांकि इस तस्वीर में ओबीसी दिख सकते हैं, एक या दो नहीं दिख सकते थे, बल्कि सभी अधिकारी ओबीसी हो सकते थे। अगर कांग्रेस चाहती तो आजादी के बाद ही ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए जब कोशिश हुई तो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगते हैं अड़ंगा लगाने के। याद करिए, सबसे पहले 1953 में नेहरू सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। काका कालेकर की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन ये रिपोर्ट कभी लागू नहीं हुई। कांग्रेस पर दूसरा आरोप मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने का लगा। मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने किया था। 1980 में रिपोर्ट आ गई, 1980, लेकिन वर्षों तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। तीसरा आरोप यह भी लगता है कि खुद राजीव गांधी ने सितंबर 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था। तो राहुल गांधी जी जो ओबीसी चेहरे ढूंढ रहे हैं ना, ये ओबीसी चेहरे हो सकते थे, सारे ही ओबीसी चेहरे हो सकते थे। जब 80 में रिपोर्ट आ गई तो उसको लागू किया जा सकता था, लेकिन लागू नहीं हुआ, 1993 में जाकर लागू हुआ। साथ ही आरोप यह भी है कि जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। मतलब यह अगर कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों रिपोर्ट को लागू कर दिया होता तो बजट वाली इस तस्वीर में कई अधिकारी ओबीसी हो सकते थे।